हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के सवाल। पहला सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये AB एक पेड़ है। यहाँ आप लिखोगे माना AB एक पेड़ है। AB एक पेड़ है जो बिंदु C से टूट गया, आंधी आने से बिंदु C से टूट गया है। तो ये AC जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है वो ऐसे गिर जाएगा, इस तरीके से लटक जाएगा जो ज़मीन को बिंदु D पर छुएगा, ज़मीन को बिंदु D पर छूता है। AB एक पेड़ है जो बिंदु C से टूट जाता है। टूटने के बाद ये जो पेड़ का शिखर है वो इस तरीके से लटक जाता है CD के रूप में और D बिंदु पर ज़मीन को छू रहा है। ये जो जहाँ पर छू रहा है वो पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु है, इससे 8 मीटर दूर है। जो पेड़ का शिखर है वो ज़मीन को जहाँ छू रहा है वो पेड़ का पाद बिंदु से 8 मीटर दूर है और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पूरी पेड़ है AB, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये पेड़ है, ज़मीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि जो शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ये जो टूटा हुआ भाग है और ये ज़मीन है, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज BDBC में ये आधार 8 मीटर है, ये लंब ज्ञात करेंगे, BC लंब ज्ञात करेंगे और आधार हमें 8 मीटर दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार, लंब ज्ञात करेंगे, आधार दिया हुआ है। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब यहाँ पर BC है और आधार यहाँ पर 8 है बराबर tan थीटा यहाँ पर 30 है। तो BC बटा 8, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो BC बराबर आ जाएगा 8, इधर आकर गुणा में आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये BC हो गया 8/√3 मीटर। ये BC क्या है? पेड़ के टूटने के बाद बचा हुआ भाग BC है। अब टूटा हुआ भाग कौन सा है? पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है जो CD के रूप में लटक गया है। ये CD जो है वो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो हम CD ज्ञात करेंगे। और CD क्या है? इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण ज्ञात करेंगे और आधार दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। आधार यहाँ पर 8 है, कर्ण हम ज्ञात करेंगे CD है और कोस थीटा यहाँ पर 30 है। तो 8 बटा CD बराबर कोस 30 का मान होता है √3/2। तो अब यहाँ से CD का मान ज्ञात करेंगे। CD को √3 से गुणा करेंगे, √3 CD, और 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। तो CD बराबर आ जाएगा 16/√3 मीटर। ये CD जो है वो पेड़ का टूटा हुआ भाग है और BC जो है पेड़ टूटने के बाद बचा हुआ भाग है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई का मतलब ये है टूटा हुआ भाग और टूटने के बाद बचा हुआ भाग दोनों जोड़ना है। टूटा हुआ भाग CD है, टूटने के बाद बचा हुआ भाग BC है, दोनों को जोड़ना है। CD यहाँ पर 16/√3 है प्लस BC यहाँ पर 8/√3 है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 + 8 24/√3 और ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24/√3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 8 24, यानी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8/√3 मीटर। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले ये लिखना है कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हम H मीटर मान लेते हैं। ये यहाँ पर लिखना है, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। मीनार के पाद बिंदु से, ये बिंदु B मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से 30 मीटर दूर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर कोई एक भूमि पर जमीन पर बिंदु C है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु C से मीनार का शिखर A पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है? ये आँख है और आँख के सामने जब हम देखते हैं तो ये है क्षैतिज रेखा। आँख के सामने हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो क्षैतिज रेखा है। अब इस क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु अगर ऊपर है तो हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा। आँख से और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है
उसको उन्नयन कोण कहते हैं। यानी हमारी क्षैतिज रेखा से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर हमारी क्षैतिज से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, क्षैतिज से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण को उनतास कोण भी कहते हैं और उन्नति कोण भी कहते हैं। और अवनमन कोण हो गया एक, और एक ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण हो गया और नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण एक ही नाम है। इसके उन्नयन कोण, उनतास कोण, उन्नति कोण और अवनमन कोण का दूसरा कोण अवनति कोण भी लिखा हो सकता है कई जगह। उसके बाद जैसे यहाँ पर बिंदु आधार से, मीनार के आधार से 30 मीटर दूर बिंदु सी है। यहाँ से हम जब मीनार के शिखर को देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए 30 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी होती है, ये 30 डिग्री के सामने लंब है, यानी हमें लंब ज्ञात करना है और आधार दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब यहाँ पर h है, बटा में आधार यहाँ पर 30 है बराबर tan थीटा यहाँ पर 30 है। h बटा 30 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। h बराबर ज्ञात करेंगे तो 30 भाग में गुणा में चला जाएगा, 30/√3। अगर यहाँ पर परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30/√3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 दाए 30। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 10/√3 मीटर। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि एक पतंग है वो भूमि से 60 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रही है। मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा है, जो मेन चीज़ लिखी हुई लिखी है। पतंग जो है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और जो पतंग की डोरी है, ये पतंग है, मान लो ये पतंग जो है वो ज़मीन से, इसकी ऊंचाई जो होगी वो सीधी ऊंचाई होगी, वो ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लो ये पतंग ये है जो ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ पर ज़मीन है, ये ज़मीन से 60 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रही है। और ये पतंग की डोरी है, ये पतंग की डोरी है जो ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और ये मान लेते हैं कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये पतंग की ज़मीन से सीधी ऊंचाई है लंबवत, जो कि 60 मीटर है। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। ये आपने पढ़ा है लाल बट्टा कक्का से, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। यहाँ पर हमें लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा लिखेंगे। लंब हम ज्ञात कर रहे हैं, लंब यहाँ पर दे रखा है 60, और कर्ण हम ज्ञात करेंगे AC, जो कि पतंग की डोरी है, और साइन थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। तो 60 बटा AC और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो AC को √3 से गुणा करेंगे √3 AC, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, AC बराबर आ जाएगा 120। ये √3 भाग में चला जाएगा, 120 बटा √3। ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे परिमेयकरण करने के बाद 120 √3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। 120 में 3 का भाग देंगे, 120 में 3 का भाग देंगे 40। तो 40 √3 ये AC आ जाएगी, यानी पतंग के डोरी की लंबाई आ जाएगी 40 √3 मीटर।